Question 5. Consider the sequence 10, 14, 18, 22, 26. Write down the next two term of sequence. पार्ट फर्स्ट है नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस को हम चेक करेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है। पहले तमाम कंसेक्यूटिव टू टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस लेंगे। अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट हुआ तो ये लीनियर सीक्वेंस होगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट टू टर्म भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंस लेते हैं 10, 14 और 10 के बिटवीन 14 माइनस 10 तो ये 4 आ जाएगा। 18 माइनस 14 कितना होगा, ये भी 4। और इसी तरह नेक्स्ट डिफरेंस भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ईच टर्म में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास गेट हो जाएगी। तो 26 में प्लस 4 कर दे तो ये हो जाए 26 प्लस 4 30। फिर 30 में प्लस 4 करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 34। अब आपने पार्ट सेकंड करना है। तो पार्ट सेकंड में वो कहता है फाइंड दी एनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए एनर टर्म ऑफ सीक्वेंस क्योंकि ये लीनियर सीक्वेंस है और उसका फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू एम एन प्लस सी। एम जो है ये कॉमन डिफरेंस को शो करता है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो यहाँ हम लिख देंगे एम की रिप्लेस पे 4। तो यहाँ हम लिखते हैं एम इक्वल टू 4। और इसी तरह जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो टी जीरो को करता है क्योंकि टी एन इक्वल होता है एम एन प्लस सी के। तो अगर मैं जीरो इसे कर दूं एम की रिप्लेस पे तो ये भी जीरो हो जाएगा। एम मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी, तो टी जीरो सी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखो टर्म वैल्यू जो है वो टी जीरो कौन सी होगी, ये फर्स्ट टर्म वैल्यू है T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। और इससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो T0 होगी। आप देखें 10 में प्लस 4 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आती है। प्रीवियस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू से, यानी कि सी लेने के लिए जो T1 दिया हुआ है इसमें से ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है M आ रहा है उसको माइनस कर देंगे। 10 में से 4 माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा। ये देखें इससे प्रीवियस वैल्यू 6 बनेगी। तो यहाँ हम सी की वैल्यू जो है वो क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी टी एन इक्वल टू एम की रिप्लेस पे 4 एन प्लस सी की रिप्लेस पे 6। तो 4n+6 इसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हमने इसका पार्ट थर्ड सॉल्व करना है। तो इसमें फाइंड दी 200 टर्म। देखो टी एन किसके इक्वल है, 4n+6 के। तो एन क्या है यहाँ पर 200 दिया हुआ है, तो यानी 200 टर्म आपने लेनी थी। तो टी 200 कैलकुलेट करेंगे तो 4n में एन की रिप्लेस पे 200 लिख देंगे और प्लस 6 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 800+6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 806। तो ये हमारा आंसर आ गया है 200 टर्म की वैल्यू का। Number 6, the nth term of sequence is 12 minus 5n. Write down the first three term of the sequence. देखिए यहाँ पर हमारे पास nth टर्म दी हुई है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन इक्वल टू 12 - 5n के। और आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स कैलकुलेट करनी है, यानी फर्स्ट टर्म को हम T1 कहेंगे। तो T1 हम लेंगे तो N1 हो गया है। तो N की रिप्लेस पे हम क्या लिख देंगे 1। तो 5 × 1। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 है फर्स्ट टर्म, यानी T1 हमने ली कैलकुलेट की तो ये वैल्यू बन गई है 12 - 5 7। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हमने लेंगे वो T2 होगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 - 5 × 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी 12 - 10। 12 - 10 कितना होगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह T3 इस केस पे T2 में N2 है। और जब थर्ड टर्म हम ले रहे हैं T3 तो T3 में वैल्यू बनेगी 12 - 5 × 3। एन की रिप्लेस पे 3 लिख दिया हमने तो वैल्यू आ गई 12 - 15। तो ये वैल्यू बन गई है -3। तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गई हैं। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 5 12 19 26। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 5। पार्ट बी में 5 16 12 19 26। अब आपने एन टर्म कैलकुलेट करनी है इसकी।
तो पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम है, फर्स्ट डिफरेंस सेम है, तो ये लीनियर सीक्वेंस होगा। तो ये देखें 12 - 5 7 होता है, 19 - 12 +7, और इसी तरह ये भी +7। तो अगर आप 7 ऐड करेंगे हर टर्म में तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो और ये लीनियर सीक्वेंस है क्योंकि तमाम टर्म के बिटवीन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। तो इसको हम लीनियर सीक्वेंस में एनर टर्म का फार्मूला है Tn = Mn + C। एम जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम 7 लिख देंगे। और सी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, T0 को करता है। देखें पहले भी मैंने बताया था कि अगर Tn Mn + C है तो T0 अगर आप करोगे तो ये एम एन जीरो हो जाएगा, तो 0 + C तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू, हम T0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक बात जहन में रखें कि दिस इज टर्म 1, ये जो हमारे पास टर्म वैल्यू है, दिस इज T1, दिस इज T2, T3 और T4। तो यहाँ पर ईच टर्म कैसे गेट हो रही है, प्रीवियस टर्म में ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आती है। अगर हमने उससे प्रीवियस टर्म लेनी हो नेक्स्ट टर्म के बजाय, तो हम यही वैल्यू ऐड करने के बजाय क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम T0 लेने के लिए T1 में से जो डिफरेंस है m उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी कि T1 था हमारे पास 5 में से 7 को m जो है कॉमन डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट करें तो -2। तो ये जो प्रीवियस टर्म है T0 ये -2 होगी। और यहाँ पर c जो है उसकी रिप्लेस पे हम क्या लिख देंगे, c = -2। तो -2 हमारे पास है और m 7 है, तो ये वैल्यू बन जाएगी Tn = 7n-2। तो ये हमारी nth टर्म आ गई है। अब हमने इसका पार्ट सेकंड करना है, 50th टर्म। तो 15th टर्म जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो 15th टर्म का मतलब है n = 15, और n = 15 यानी कि T15 इक्वल हो जाएगा Tn हमारे पास दिया हुआ है 7n-2। तो यहाँ पर T15 इक्वल आ जाएगा 7 × 15 - 2। n की रिप्लेस पे हमने 15 लिख दिया, तो ये 105 - 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 103। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी के। पार्ट थर्ड में द वैल्यू ऑफ k इफ द k टर्म इज 222। देखो हमारे पास nth टर्म दी हुई है 7n - 2। तो n की रिप्लेस पे अगर हम kth टर्म लेनी हो तो n = क्या हो जाएगा, k। तो ये वैल्यू बन जाएगी Tk = 7k - 2। अब वो कहते हैं जो kth टर्म है यानी Tk है वो कितनी दी हुई है, 222। तो ये गिवन वैल्यू है हमारे पास Tk = 222। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 222 = 7k - 2। तो ये -2 इधर ले जाएंगे हम राइट से लेफ्ट पे, तो ये हो जाएगा 222 + 2 = 7k। और ये 7k की वैल्यू बन जाएगी 224। अब आप इसको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों साइड से 7 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ लेफ्ट पे भी करेंगे तो ये k रह जाएगा, और इसको 24 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 32। तो ये हमारा आंसर है।